सो वंस अगेन वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट 5। तो हमने पिछले में सेकंड बैटल ऑफ टेरिन डिस्कस किया था और उससे पहले हमने डिस्कस किया था कि कैसे दिल्ली सल्तनत का एंड हुआ था और मुगल्स इंडिया में आ गए थे। तो अब अगर हम बात करें तो मुगल्स इंडिया में हमारे कब आए थे? जो बैटल ऑफ पानीपत हुई थी वो हुई थी 1526 एडी में। अंडरस्टूड? जो जिसमें लोधी डायनेस्टी खत्म हुई थी और बाबर आ गया था। तो ये 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई। तो हम ऑलरेडी 1526 में पहुंच चुके थे लास्ट टू लास्ट वीडियो में। बट उस टाइम जब ये चीज चल रही थी उस टाइम कुछ ना कुछ और भी हो रहा था, क्योंकि ये हमने सिर्फ ये पढ़ा था कि ऊपर से आए और दिल्ली में अटैक किया, है ना। तो आज जो हम बात करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके एक तो विजयनगर किंगडम और एक बाहमनी किंगडम। मुझे यकीन है कि आप सबने इसके बारे में जरूर सुना होगा। तो जो दिल्ली सल्तनत थी वो 1206 से 1526 खत्म हुई, उसके बाद मुगल्स आ गए थे। अंडरस्टूड? पर इन बिटवीन दो ऐसे किंगडम थे जिन्होंने अपनी गरिमा उस टाइम मेंटेन की थी। इवन बाहमनीस का तो इतना मेन नहीं है, पर विजयनगर का आज भी काफी फेमस माना जाता है विजयनगर को। तो अभी हम बात करेंगे विजयनगर किंगडम के बारे में। तो विजयनगर किंगडम जो था ये था 1336 एडी से 1565 एडी के इन बिटवीन। अब आप ये देखिए 36 एडी में हमारी कौन रन कर रहे थे दिल्ली सल्तनत की? अगर हम बात करें 1206 से 1290 तक हमारे जो थे वो थे स्लेव डायनेस्टी। अंडरस्टूड? 1296 या आप कह सकते हैं 1290 से लेके आगे उसके बाद आई थी हमारी खिलजी। उन्होंने भी कुछ टाइम रूल किया। तो ये जो टाइमलाइन फॉल करती है तुगलक के इन बिटवीन, तुगलक और खिलजी की ट्रांजिशन के बीच। वैसे तुगलक के टाइम थे, तुगलक के कंटेम्प्रेरी। तो इसमें जो मेन है ये है कि ये चार इसमें डायनेस्टीज आप कह सकते हैं हुई है, संगमाज, सलूबाज, तलूबाज और अराविडूज। ये आप ये मानिए कि विजयनगर किंगडम जस्ट लाइक मौर्यन किंगडम, उसमें जैसे डायनेस्टीज हुई थी ना कि ये हमारा सबसे फर्स्ट चंद्रगुप्त मौर्य था, देन बिंदुसार था, उसके बाद अशोक था, देन लेटर मौर्य थे जो ईस्टर्न और वेस्टर्न में डिवाइड हो गए थे। एक में दशरथ देख रहा था जिसको मार दिया था खैबर पास से। तो ये उसी तरह चार हैं। ये जस्ट आपको नाम याद रखने हैं कि संगमाज आए थे, संगमाज के सलूबस, तलूबस एंड अराविडूस। ओके। अब संगमाज जो थे सबसे पहले जो ये फाउंडर, इनको फाउंडर ही कहा जाता है, ये फाउंडर थे हरिहरा और बुक्का। 1336 एडी में इन्होंने फाउंड किया था संगमाज। ओके। उसके सलूवाज आए थे। अभी टेंशन मत लेना, ये मैं जस्ट आपको वैसे बता रहा हूँ। उसके जो सलूवाज आए थे इसको फाउंड किया था सलूवा नरसिम्हा ने। अंडरस्टूड? और दूसरा मैंने आपको बताया था 1498 में, अब जब ये चीज चल रही है तो 1498 में हमारे वास्को डिगामा सी रूट के थ्रू इंडिया आए थे। अंडरस्टूड? तो जो इंडिया में आए थे वो आए थे वास्को डिगामा सलूवास के टाइम, सलूवा नरसिम्हा के टाइम वास्को डिगामा इंडिया आए थे। ओके। तो ये इसमें काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो पूछ सकते हैं आपसे। और उसके बाद तलुवाज आए थे जिसके जो कृष्ण देव राय काफी फेमस हुए हैं उसके। और उसके बाद अराविडू आए थे रामर राया, जिन्होंने इस डायनेस्टी को अबाउट टू एंड की सिचुएशन में छोड़ दिया था लाके। अंडरस्टूड? तो अब जैसे फाउंडर थे इसके हरिहरा और बुक्का, जिन्होंने संगमाज डायनेस्टी शुरू की थी 1336 एडी में। तो ये तो बात होगी इसकी आप कह सकते हैं मैथ्स की, कि मैथमेटिकली इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे। अब बात करते हैं कि ये हुआ क्या था। तो जब मोहम्मद बिन तुगलक, हमारे तुगलक डायनेस्टी फाउंड हुई थी, तुगलक के जो फाउंडर थे उसके बाद जो सेकंड रूलर आए थे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का मैंने आपको बताया था कि इन्होंने दिल्ली से देवगिरी, देवगिरी से दिल्ली में अपनी कैपिटल शिफ्ट की थी। उसके अलावा कोई खास काम किया नहीं था इन्होंने। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, अपनी डायनेस्टी से, तुगलक डायनेस्टी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुगलक डायनेस्टी है, अंडरस्टूड? यहां से दो लोगों को भेजा साउथ में, इन्होंने दो लोगों को साउथ में भेजा इस्लाम को एक्सपैंड करने के लिए या कन्वर्जन करने के लिए। तो दो जिनको भेजा होगा, अब अगर आपने किसी को इस्लाम में कन्वर्ट करना तो जिनको भेजा होगा वो आपके स्कॉलर होने चाहिए, तो ही किसी को कन्विंस कर पाएंगे या मार पाएंगे। तो ये दो लोगों को भेजते हैं साउथ में टू एक्सपैंड इस्लाम। ओके। पर जब ये दो लोग साउथ में जा रहे होते हैं तो वहां पे विद्या रान्या करके एक आचार्य होते हैं, विद्या रान्या। जैसे आप ये कह सकते हैं कि जैसे साईं बाबा थे वैसे विद्या रान्या करके एक आचार्य थे, विद्या रान्या।
ये जो दो लोग होते हैं, ये दो लोग जाते हैं इनके पास, इनके साथ मेल होता है दो लोगों का। विद्यारण्य के साथ दो लोग मिलते हैं और विद्यारण्य इनको कन्वर्ट कर देते हैं, इनको चेंज कर देते हैं। तो ये जो साउथ में जा रहे होते हैं ये नहीं जाते। आगे समझ। मोहम्मद बिन तुगलक नॉर्थ, जैसे आपके अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कफूर को इंडिया साउथ में भेजा था, उसने आगे ब्लंडर कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी सेम स्ट्रेटेजी अपनाई थी, खिलजी वाली। उसने दो लोगों को नीचे भेजा साउथ में, वो दो लोग विद्यारण्य से जैसे ही मिले तो उन्होंने अपना जो आप कह सकते हैं कि जो माइलस्टोन पे चल रहे थे वो चेंज कर दिया, कन्वर्जन बंद कर दी, वो यहीं रुक गए। वो आपके जो थे वो यहीं पे ही रुके जहां पे उनका मेल हुआ। और जो एरिया पड़ता है कृष्णा रिवर का और एक कावेरी रिवर का, इन बिटवीन का एरिया उन्होंने संभाल लिया, यहां पे वो रहे। इन्होंने यहां पे विजयनगर किंगडम एस्टेब्लिश किया। ओके, ये जो ऊपर रिवर है ये है कृष्णा और जो नीचे रिवर है ये है कावेरी। ओके, फिर तुंगभद्र वो हम ज्योग्राफी में करेंगे। तो इन बिटवीन का एरिया जो था ये काउंट हुआ कृष्णा विजयनगर किंगडम। और जो ये दो लोग थे वो दो लोग थे हरिहरा और बुक्का। आ रहा समझ। ये फाउंडर थे। इन्होंने फाउंड कैसे किया, इनसे मिलने के बाद विद्यारण्य ने इनको सेटिस्फाई किया, इन्फ्लुएंस किया। तो इन्होंने जो अपना एम था उसको छोड़ के वहीं कृष्णा और कावेरी के इन बिटवीन का जो एरिया आ रहा था उसको कवर किया, वहां पे विजयनगर एस्टेब्लिश किया। और इन बिटवीन और अपना विजयनगर किंगडम बना दिया संगमास डायनेस्टी के नाम से। उसके बाद सलूबाज आए, तो ये चलता रहा विजयनगर किंगडम। जैसे आप कह सकते हैं कि बच्चे ने बर्थ लिया तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था, टाइम के साथ साथ ये बड़े होने लगे। इतनी इनमें कैपेबिलिटी थी कि इन्होंने फॉरेन से जितने आ रहे थे या जो एनिमीज थे उनको मारना शुरू कर दिया था फॉर सेल्फ डिफेंस, कि कोई इन पे अटैक करता था तो ये उसको रोक देते थे। इसी की तरह आपका सलूबा डायनेस्टी आई, देन तलुवा डायनेस्टी आई। तो तलुवा डायनेस्टी में जो राजा आए थे वो आए थे कृष्णा देव राय। ये सबसे बेस्ट अमंग द विजयनगर किंगडम में हुए किंग। 1509 से 1529 20 साल इन्होंने राज किया। अब मैं इसमें भी आपको एक रेलिवेंस दे सकता हूं कि आप सबने एक सोनी सप्पे वाले नाटक आता था तेनालीराम, अगर वो आप सबने सुना होगा तो तेनालीराम जो थे वो इन्हीं के कोर्ट में थे, सलाहकार जिसको कहते हैं। तेनालीराम भी कृष्णा देव राय के 1509 से 1529 में थे। और उस सीरियल में भी वो कई बार कहते थे कि बाबर का इन्वेजन हो सकता है, कोई दूसरा देश हम पे अटैक कर सकता है। तो ये क्रोनोलॉजी में आपको समझ आएगा कि 1509 से 1529 में 1526 में बाबर आया था। तो ये वहां पे बात करते थे। उसके अलावा कृष्णा देव राय ने काफी मतलब एक्सपैंड किया अपना राज्य, विजयनगर किंगडम जिसको कहते हैं, जो पहले कृष्णा कावेरी के इन बिटवीन था, उन्होंने काफी एक्सपैंड किया। जो सुल्तान थे बीजापुर के उनको हरा दिया, जैसे ही मैंने यहाँ पे बताया है, बीजापुर के सुल्तान को हरा दिया। उड़ीसा के किंग को इन्होंने बिना लड़ाई किए उनको अपने अंडर कर लिया था, मतलब मारधाड़ कम हुई थी वहां पे। और उड़ीसा में ही आपका जो अशोक ने भी कलिंग को ही उड़ीसा कहते हैं, ये पता होगा आप सबको, जो पहले बात हुई थी। तो इन्होंने बीजापुर कवर किया, उड़ीसा कवर किया। कृष्ण देव राय ने अच्छे रूलर थे, इनकी दो वाइफ थी, तो बहुत अच्छे रूलर थे, मारधाड़ कम करते थे पर डिफीट कर देते थे अगर कोई इनके ऊपर अटैक करता था। तो हम्बल थे, मैनकाइंड के लिए काफी काम किया इन्होंने। हिंदू किंग थे तो इन्होंने टेम्पल्स बहुत बनवाए, आर्किटेक्चर का मैक्सिमम काम इन्होंने किया साउथ में। तो अच्छा रूल किया इन्होंने। तो इसके बाद जो ओवरटेक करते हैं वो ओवरटेक करते हैं इनके बेटे अच्युत राय। अंडरस्टूड। तो अच्युत राय भी 13 साल मेरे हिसाब से इन्होंने रूल किया होता है। 13 साल तक ये जैसा इनको मिलता है वैसा चलता रहता है। आप ये कह सकते हैं कि उस टाइम कोई बैटल नहीं हुई थी इन बिटवीन, किसी ने ना तो इन पे अटैक किया ना इन्होंने किसी पे अटैक किया। तो अगर आपका किंगडम जो ये था तो आफ्टर 13 ईयर भी वो किंगडम इतना ही था, ना बढ़ा ना कम हुआ। तो इसके बाद जो रूलर आते हैं वो आते हैं रामराया 1542 से 1565 में। ये बहुत ही आप कह सकते हैं अलग टाइप के रूलर थे। इन्होंने एक जो अपने जैसे बाकी रूलर थे एक्सपेंशन पॉलिसी, इन्होंने भी अपना ही लड़ाई की काफी। इन्होंने एक चीज बड़ी गलत की कि जब ये अहमदनगर को इन्वेड कर रहे थे तो क्या हुआ था कि अहमदनगर की तरफ ये लड़ाई करने जा रहे थे।
तो जैसे ही जा रहे थे तो अहमदनगर उसमें मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था, मुस्लिम किंग था वहाँ पे। तो जैसे ही जा रहे थे तो इनकी आर्मी ने वहाँ की जो मुस्लिम वुमेन थी, लोग थे, बहुत टॉर्चर किया उनको, बड़ा मतलब शेमफुल काम किया, बुरी तरह से शेमफुल काम किया, मारा भी। तो ये देखते देखते जो वहाँ के लोकल लोग थे उन्होंने इस चीज़ का बड़ा विरोध किया कि ये गलत हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उन्होंने वहां पे बाहमनी रूलर के साथ मिलके इनको वहीं पे ही खदेड़ दिया। इनकी पूरी जो आर्मी का कॉन्वॉय था उनको रोका, अच्छी बैटल हुई, वहां पे इनको पकड़ा और इनका गला काट दिया। अंडरस्टूड, रामराय का। तो वहां पे जो ये सीन हुआ, ये जो अहमदनगर इन्वेड करने जा रहे थे उसको छोड़ के जो ये सीन हुआ कि वहां के लोकल क्राउड्स ने गैदर करके दूसरे किंगडम की मदद करके इनको पकड़ा और गर्दन काट दी, उस बैटल को कहते हैं बैटल ऑफ टलीकोटा। अंडरस्टूड। अब वहां के जो लोगों ने जब इनको मारा तो उनको कोई रूल तो करना नहीं था, उन्होंने जिससे सपोर्ट ली बाहमनीज से, उन्होंने उनकी सपोर्ट से वो जब मरे तो ऑब्वियसली अब इनके बाद जो रूलर आगे वो आगे बाहमनीज। बाहमनीज ने वहां पे ओवरटेक किया। अंडरस्टूड। तो ये कहते हैं कि 1565 में आपका विजयनगर किंगडम खत्म हो गया था बैटल ऑफ टलीकोटा में। पर एक्चुअल में उस टाइम कहते हैं कि उसके बाद भी सरवाइव करता रहा, पर उसके कोई एविडेंस नहीं है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो विजयनगर का 1565 में ही खत्म होता है। तो उसके बाद बाहमनीज की बात करें। अब बाहमनीज जो थे वो इससे बाद आए थे विजयनगर से। विजयनगर किंगडम आपका 1336 में था, तो बाहमनीज 1347 के आसपास आए थे और इनसे पहले खत्म हो गए थे। तो क्या हुआ, बाहमनीज में क्या था, सुल्तान मोहम्मद तुगलक एक रूलर था, इससे काफी परेशान थे लोग वहां के। तो लोगों ने मिलके इसके अगेंस्ट रिवेंज किया, इसको मार दिया। और वहां पे हसन गंगू करके रूलर था जिसने बाहमनीज फाउंड की 1347 एडी में। एक्चुअल में हसन गंगू नहीं था, ये बाहमनी गंगू था, बाहमन गंगू। हसन इनके वहां पे, तो इन्होंने एक्सपेंशन काफ़ी की, अरेबियन सी से बे ऑफ बंगाल एक्सपैंड किया, नर्मदा रिवर तक। जैसे इनका कृष्णा कावेरी था तो इन्होंने नर्मदा तक एक्सपैंड किया। ओके। तो बाहमनी किंगडम ने यही किया, इनकी विजयनगर के साथ फाइट होती थी। और महमूद गवान इनके सबसे बेस्ट रूलर हुए हैं जिन्होंने फाइनेंस में, वेलफेयर में, एजुकेशन में, करप्शन में, सब में काम किया, जो कि वहाँ के नोबल्स को पसंद नहीं आया। तो वहाँ के नोबल्स के साथ मिल के निज़ामुल मुल्क ने इनको पकड़ा, मार दिया। पसंद नहीं आया, मार ही दिया। और मारने के बाद इनको खत्म कर दिया। तो ऐसे ही जो जो किंगडम बचे, जो जो रूलर बचे, उनमें लास्ट से काली मुल्ला करके उनको 1527 एडी में पकड़ा और मार दिया। इन्हीं के साथ बाहमनी किंगडम यहीं खत्म हो जाता है। और इनके खत्म होने के बाद 5 इंडिपेंडेंट किंगडम बन जाते हैं, अहमदनगर, बीजापुर, बेरार, गोलकोंडा, बिदार। अंडरस्टूड। तो ये 5 किंगडम जैसे ही बन जाते हैं, बाहमनी किंगडम की एंडिंग के बाद ये 5 किंगडम का उजागर होते हैं। तो बाहमनी किंगडम के बाद आपके मुगल्स आ जाते हैं। ओके। तो आप एक चीज देखें कि हमने जैसी दिल्ली सल्तनत पढ़ा, अब बाहमनी किंगडम का ये देख लीजिए, 18 रूलर इसमें हुआ, तो सारी ऐसे हुआ। 5 किंग थे जिनका मर्डर कर दिया, 3 थे जिनको डिपोज कर दिया। डिपोज का मतलब होता है चेंज कर देना। ये किंग था, हटा के दूसरा रख दिया। 2 किंग को अंधा कर दिया। और इनटेम्परेंस का मतलब होता है इनटेम्परेंस डेथ, कि जैसे बॉल टेम्परिंग होता है क्रिकेट में, कि बॉल टेम्परिंग का मतलब उसको उखाड़ देना, कहीं से कुछ कर देना। तो इनटेम्परेंस का मतलब कि गलत करना। फॉर एग्जांपल अल्कोहल कंजम्पशन ज़्यादा होने की वजह से डेथ हो जाना, किसी और अपनी ही मतलब किसी गलतियों की वजह से डेथ होने को कहते हैं इनटेम्परेंस डेथ। 2 किंग्स की वैसे डेथ हो गई थी। तो उनके बाद जो आते हैं होते हैं मुगल्स। अंडरस्टूड। तो अब इसमें एक चीज़ देखने वाली है, आप एक चीज़ देखें कि हमारा हिस्ट्री जैसी ही चल रही थी, हम यहाँ पे एक चीज़ कर रहे थे, फिर एक चीज़ कर रहे थे, फिर एक चीज़ कर रहे थे। तो जैसे हमने लास्ट में दिल्ली सल्तनत किया, दिल्ली सल्तनत के बाद हमने देखा कि ये मुगल्स आ गए। ओके। 1526 में। तो ये हमारी एक मेन लाइन है। अब इसके पैरेलली कुछ कुछ चल रहा है हर जगह, पर 1527 या फिर आप कह सकते हैं 1565 के बाद ये सब एक ही हो गया। फिर ये सिर्फ एक ही चीज चली। अंडरस्टूड। फॉर एग्जाम्पल ये इसकी ट्रिब्यूटरीज थी और ये ट्रिब्यूटरीज आगे मेन लाइन में मिल गई। ट्रिब्यूटरीज का मतलब आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता सकता हूँ।
पहले तो आपको ये समझ आ गई कि बाहमनी इसमें मिले 1527 में जैसे ही एंड हुआ और आगे मुगल्स आ गए तो एक ही चीज बनी। इनको भी इसी वजह से आराम रहा किसी भी चीज पे एक्सपेंड करने के लिए। ओके, तो ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं मैं आपको जस्ट एक बता देता हूँ। ट्रिब्यूटरीज होती हैं, जैसे हम रिवर्स का सुनते हैं, रिवर्स ही बेसिकली रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज होती हैं। जैसे आप देखें गंगा है, ऐसे फ्लो करती है। ओके, ये आपका उत्तराखंड है, ये आपका यूपी है, ये आपका बिहार है, ये वेस्ट बंगाल। ओके, अब सेम मतलब आप इसको यहां पे लिख सकते हैं गंगा रिवर। सेम आपकी उत्तराखंड से यमुनोत्री निकलती है और ऐसे करते करते यहां पे ये आपकी यमुना, ये है आपका प्रयागराज, जहां पे यमुना गंगा के साथ मिल जाती है और यहां से जो आगे चलती है वो चलती है गंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यमुना गंगा की ट्रिब्यूटरी थी। यमुना इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। उसमें मिलने के बाद इसका अस्तित्व खत्म हो गया। अंडरस्टूड? ये मतलब होता है ट्रिब्यूटरीज का। तो इसी तरह टाइम लाइन देखें, दिल्ली सल्तनत चल रही थी तो ऐसे ही यहाँ पे बामनीज विजयनगर किंगडम है, यहाँ मिल गए तो अब हिस्ट्री एक रहेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मुगल्स के बारे में और रिस्पेक्टिवली फॉरेन इन्वेजन पैरेलली कैसे कैसे आई थी, जो कि हमारी तालुबास के बीच आई और कैसे उसने एक छोटे से रूलर भी नहीं कह सकते आप, एक ट्रैवलर ने आगे कैसे इतनी बड़ी टेरिटरी एक्सपैंड की। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं और उम्मीद करता हूँ आपको चैनल समझ आया होगा। तो इन दी एंड ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।